जैसी चाल, बाज जैसी नजर, शेर जैसा दिल, फौलाद जैसा जिस्म, इस्पात जैसे इरादे, तपते रेगिस्तान से बर्फीले पहाड़ तक जिनकी एक दहाड़ से कांप उठते हैं दुश्मन। यह है इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ। हम जाने वाले हैं इंडिया की एक्सट्रीम कंडीशंस में से एक रण के इलाके में, और 24 घंटे यानी पूरा दिन उन जवानों के साथ बिताएंगे जिन्हें तपती गर्मी भी जला नहीं सकती, भीषण बाढ़ भी डुबो नहीं सकती, और नहीं हर शाम चलने वाला तूफान ही उनका कुछ बिगाड़ पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। गुजरात का रण का इलाका सफेद रेत का समंदर माना जाता है। इसे सफेद रेत की मृग मरीचिका भी कहा जाता है, जहां दूर दूर तक इंसान तो क्या जानवरों से भी आपकी मुलाकात ना हो। यहाँ की मिट्टी पर नमक की एक मोटी परत चढ़ी होती है और यहाँ का तापमान शायद एक आम इंसान को कभी सूट ना करे। लेकिन ये सरहदी इलाका है जिसकी सीमा पाकिस्तान से सटती है और वहाँ हर पल बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत कर रहे होते हैं। आज हम आपको लिए चलेंगे उसी रण के इलाके में जिसे कहते हैं नाड़ाबेट बॉर्डर, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथों में। रण गुजरात का एक हिस्सा है। गुजरात की 823 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। हमारी मंजिल है अहमदाबाद से तकरीबन 170 किलोमीटर और माउंट आबू से 300 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात के बनासकांठा जिले का भारत पाकिस्तान बॉर्डर, नाड़ाबेट बॉर्डर। ये कैसा इलाका है? ये कहां आ गए हम, जहां दोपहर में इंसान तो क्या कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। ये कौन सी जगह है जहां एक भी मकान नहीं? यहां कोई रहता क्यों नहीं? रण में पहुंचते ही हमारा जहन इन सवालों से जूझ रहा था। मंजिल पर पहुंचने से पहले हमारा पहला पड़ाव था ये कैंप, जो बीएसएफ ने ही मुहैया करवाया था। लगातार 1000 किलोमीटर के तोड़ देने वाले सफर में हम थक चुके थे। जवानों ने बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर एक कैंप में आराम करने को कहा। कुछ वक्त के आराम के बाद हमें ले जाया गया उस बीओपी जहां बीएसएफ की जीप इंतजार कर रही थी। इस जीप में बैठकर हम निकल पड़े नाड़ाबेट बॉर्डर की तरफ। यह बॉर्डर साल 1965 में भारत पाक जंग के बाद बना। तभी से यहां बीएसएफ के जवान तैनात हैं। रास्ते में जमीन को चूमता क्षितिज हमारा स्वागत कर रहा था। आसपास से हरियाली गायब थी, लेकिन फिर भी यह जगह आंखों को लुभा रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे दूर जमीन को बर्फ की एक मोटी परत ने ढक दिया है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो समझिए रण की मृग तृष्णा का आप भी शिकार हो चुके हैं। नजरों को खींचने वाली ये सफेद चीज या तो सफेद रेत हो सकती है या नमक। इस जगह का खालीपन आपको लुभाता है, लेकिन जरा ठहरिए। आप जिस खूबसूरती पर घायल हुए जा रहे हैं, वहां 2 घंटे भी जिंदा रहना आसान नहीं। इस पूरे इलाके में चूंकि नमक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसी वजह से यहाँ की जमीन पर नमक की एक मोटी परत चढ़ गई है और इसकी वजह से ये पूरी जमीन बहुत ही सख्त हो गई है। आप तस्वीर देखिए। अमूमन इस इलाके में जब आप बरसात के दिनों में चलते हैं तो आपके पैर धंस जाते हैं जमीन के भीतर, क्योंकि ये इलाका दलदली है। लेकिन इस पर नमक की एक मोटी परत चढ़ने की वजह से, सोडियम की एक मोटी परत चढ़ने की वजह से ये पूरी तरह से सख्त हो गई है, जो अभी धंस नहीं रही। ऐसे ही विषम हालातों में इस वक्त जवान यहाँ रहते हैं। रण में कोई भी ढांचा 2 या 3 साल से ज्यादा नहीं टिक सकता। वजह है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हवा और उसमें घुला नमक। धूल और रेत के साथ मिलकर ये और भी खतरनाक हो जाते हैं, जो स्वस्थ इंसान के शरीर को बीमार बना सकते हैं। गर्मियों में तापमान पहुंच जाता है 50 डिग्री सेल्सियस के पार और ठंड में 3 डिग्री सेल्सियस तक। यानी ठंड और गर्मियों के बीच तापमान का औसत अंतर 45 डिग्री सेल्सियस का।
लेकिन तापमान का ये फर्क भी जवानों के हौसले को गला नहीं सकता। बारिश के दिनों में इस इलाके में पांव रखना भी मुश्किल, क्योंकि जिसे आप खूबसूरत जगह मानते हैं वो बन जाती है दलदल। ये पूरा इलाका दलदली है। अमूमन बरसात के दिनों में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। आसपास की जगहों से आया हुआ पानी इसी इलाके में यानी रण के इलाके में भर जाता है और बरसात का पानी भी यहाँ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी पर चलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और खूबी बताना चाहेंगे इस जगह की। यहाँ की मिट्टी वैसे नमक की वजह से और सोडियम की मौजूदगी की वजह से ऊपर से तो कड़ी हो जाती है यानी सख्त हो जाती है, लेकिन अंदर दलदल बरकरार रहता है। अभी इस इलाके में बाढ़ या बारिश का पानी नहीं आया, इस वजह से ये इलाका बचा हुआ है। इस वक्त गाड़ी की रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सड़क खास तौर पर सिर्फ बीएसएफ के लिए ही बनाई। पूरे साल इसकी देखरेख और मरम्मती का काम चलता है। इन सड़कों पर हवा से बात करते हुए हम जल्द पहुंच गए 0 पॉइंट, वो जगह जहां पाकिस्तान सामने से नजर आता है। यह जगह इंडिया के लिए काफी मायने रखती है और गुजरात सरकार के लिए भी। यहां बीएसएफ का एक बीओपी है। सामने यह बोर्ड बताता है कि उस तरफ दुश्मन देश पाकिस्तान है। 2016 में इस जगह को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित किया गया, जहां हर शनिवार और रविवार को सीमा दर्शन रखा जाता है। एक रजिस्ट्रेशन, मामूली चार्ज और सघन जांच के बाद सीमा दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। नाड़ाबेट से तकरीबन 30 किलोमीटर सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं उस 0 पॉइंट पर, जहां से सीधे तौर पर कोई भी आम आदमी पाकिस्तान की सीमा को देख सकता है। आप मेरे सामने ठीक देख सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान 250 मीटर। जी हां, ये आखिरी वो पॉइंट है जो आम आदमी के लिए रखा गया है। सीमा दर्शन वो कर सकता है। वाघा बॉर्डर के बाद ये दूसरी ऐसी जगह है जहां सीमा दर्शन की सुविधा रखी गई है। हर हफ्ते शनिवार और रविवार को यहां सीमा दर्शन का कार्यक्रम होता है और तमाम जो लोग हैं, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो बाकी प्रदेशों के लोग हों, वो यहाँ आते हैं ताकि वो करीब से देख सकें पाकिस्तान की सीमा कैसी दिखती है, हिंदुस्तान की सरहद की रखवाली कैसे की जाती है। आम आदमी इस बीओपी के आगे नहीं जा सकता। अब हम जवानों के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे हम जान सके कि दिन रात धूप, धूल, बरसात और भूख प्यास की परवाह किए बगैर कैसे जवान सीमा पर चौकन्ना है। याद रखिएगा, यहां से आगे की दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है। ना फोन, ना टीवी, पंखे तक नहीं, बस तपती हुई रण की रेत। दूर घर पर कौन किस हालत में है, जवान ये खबर भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके लिए उनका कर्तव्य सबसे पहले है। सूरज सिर पर है, यानी भरी दोपहर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, धूप चुभने वाली, जिससे कुछ दूर ही पैदल चलने पर आप गश्त खाकर गिर सकते हैं। लेकिन इस धूप में भी सरहद पर गश्त करते जवान देखकर उनकी चीता चाल दुश्मनों की चिंता बढ़ाने वाली, मानो उनका हर कदम सरहद पार के शैतानों को चेतावनी दे रहा हो। फेंसिंग से कुछ मीटर की दूरी पर दिख रहा सफेद पिलर पड़ोसी देश को बता रहा है, सावधान, ये हिंदुस्तान की सरहद है, जिसे लांघने की गुस्ताखी मत करना। बॉर्डर फेंसिंग का इलाका कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन मीलों के गश्त को मिनटों में पूरा करवाती है बॉर्डर पेट्रोल की ये बगी, जो सरहद पर 24 घंटे चक्कर लगाती है। रण के रेगिस्तान को रौंदते रणबांकुरे पैदल गश्त करते रहते हैं। ये सिलसिला 365 दिन और 24 घंटे जारी रहता है। इस वर्दी में कुछ तो खास बात होती है कि कोई कश्मीर से और कोई कन्याकुमारी से सरहद की हिफाजत करने और देश की सेवा करने के लिए इस मरुस्थल में आप पहुंचा है। ये रण का इलाका है, लेकिन फिर भी इस वर्दी की वजह से ही जो जुनून हमारे रगों में दौड़ रहा होता है, उससे ना तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान का खतरा महसूस होता और ना ही जहरीले सांप और बिच्छुओं का। सरहद की निगहबानी बंकर और वॉच टावर से भी की जाती है, यानी वहां से जहां दुश्मन की नजर भी ना पहुंच सके। आप मेरे सामने देख सकते हैं फेंसिंग का इलाका
और इस फेंसिंग के इलाके के भीतर यानी हिंदुस्तान की जो सरजमी है वहां पर हमारे जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। सामने जो एक सफेद रंग का पिलर नजर आ रहा होगा, दरअसल वहां तक भारत की सीमा लगती है, जो कि फेंसिंग के इलाके से कुछ दूरी पर है। वो भारत की सरहद है, वो भारत के हिस्से में आता है, लेकिन सफेद पिलर के दूसरी तरफ का जो हिस्सा या दूर पहाड़ों का हिस्सा जो नजर आ रहा है वो पाकिस्तान का इलाका है। बीएसएफ के शूरवीरों ने अभी तक 1094 वीरता पुरस्कार हासिल किए, जिनमें 1 महावीर चक्र, 11 वीर चक्र, 12 शौर्य चक्र और 4 कीर्ति चक्र शामिल हैं। आज शनिवार है, यानी सीमा दर्शन का दिन। सेना के शौर्य का साक्षी बनने देश के कोने कोने से लोग यहां आए हैं, जो जवानों का हौसला भी बढ़ाएंगे। इस दिन बीएसएफ की विशेष परेड होती है, बिल्कुल वाघा बॉर्डर की तरह। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें अपने सधे हुए कदमों से मार्च करते हुए सब इंस्पेक्टर गौरव चौहान। जवानों के शौर्य का साक्षात दर्शन करने के बाद अब सूरज ढलने वाला है। सीमा पर सूरज को ढलता देखना भी एक रोमांच की तरह होता है। शाम होते ही चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। गर्म हवा तूफान की तरह बहने लगती है, जिसके सामने खड़े रहना भी आसान नहीं। कदम कदम पर जहरीले सांप और बिच्छू भी मौत का फन फैलाए रहते हैं। हवाओं में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, जो जॉइंट पेन, सुस्ती और डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकता है। शाम होते ही बॉर्डर पेट्रोल की बग्गी तैयार है जवानों को उनके ओपी तक छोड़ने के लिए, और कुछ जवान पैदल ही गश्त पर निकल पड़े हैं। दुश्मन किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में दस्तक दे सकता है, और दुश्मन जब पाकिस्तान जैसा शातिर हो तो चौकन्ना रहने की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। आधी रात और आधी रात का गुप्त अंधेरा, जब हम अपने मकान में चैन से सो रहे होते हैं, हमारे जवान हमारी सीमा की हिफाजत कर रहे होते हैं। देश की सीमा पर सरकार ने बिजली पहुंचा दी है। रात में रण भले ही अंधेरे में डूब जाए, लेकिन फेंसिंग के चप्पे चप्पे पर रोशनी का पूरा इंतजाम। पड़ोसी की हर नापाक चाल और घुसपैठियों की हर साजिश भी जवानों की आंखों को चकमा नहीं दे सकती। इसमें उनकी और मदद करते हैं बाइनोक्यूलर और मोनोक्यूलर जैसे नाइट विजन डिवाइस, जिसकी मदद से अंधेरे में भी छिपे दुश्मन को पहचाना जा सकता है। पूरा रण इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन हमारे जवानों की आंखें खुली हुई हैं ताकि हमारी देश की सरहद की सुरक्षा की जा सके। मतलब सांसों से लेकर धमनियों तक में देश प्रेम का खून दौड़ रहा होता है। यही खूबियां बीएसएफ को बनाती है दुनिया की नंबर 1 बॉर्डर लाइन डिफेंस पुलिस। इसलिए कहा गया, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।